नमस्कार दोस्तों। राजस्थान और कई स्टेट्स में पेट्रोल के प्राइसेस 100 रुपये से ऊपर जा पहुंचे हैं। बाकी सब स्टेट्स में 90 की रेंज में पहुंच चुके हैं। चलिए अब समझते हैं आखिर क्यों बढ़ते हैं पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस और बाहर के क्रूड ऑयल प्राइसेस कितना इम्पैक्ट डालते हैं हमारे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पर। आइए गहराई से समझते हैं। इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस तय करने के लिए यूज़ होता है डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम, जिसकी वजह से जैसे ही क्रूड ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली ऊपर नीचे होंगे वैसे ही हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भी ऊपर नीचे होते हैं। आइए भी उसका पूरा प्रोसेस जानते हैं। तो पहले समझते हैं कि ये OMC कंपनीज यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्या होती है और इनका काम क्या होता है। परचेजिंग ऑफ क्रूड ऑयल, ये कंपनीज सबसे पहले क्रूड ऑयल को खरीदती है इंटरनेशनल मार्केट से, फिर उससे क्रूड ऑयल को किसी रिफाइनरी कंपनी से रिफाइन करवा के उससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा निकलवाकर और उस पेट्रोल और डीजल को डीलर्स को बेचती है। इंडिया में 3 सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड दैट इज़ IOCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड दैट इज़ BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड दैट इज़ HPCL। इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का 90% से ज़्यादा शेयर है पूरे इंडिया के ऑयल बिजनेस में। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कैसे तय होते हैं, अब इस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। पहला स्टेप, क्रूड ऑयल परचेजिंग। अगर इंडिया की ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ईरान से क्रूड ऑयल खरीद रही है तो उसको ईरान से क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल खरीदना होगा और उसको शिप से भारत लाना होगा। तो जो उस क्रूड ऑयल को भारत लाने का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगते हैं उनको कांस्टेंट फ्रेट एंड कार्टेज चार्जेस कहते हैं। बाद में कांस्टेंट फ्रेट एंड चार्जेस में इंपोर्ट चार्जेस ऐड हो जाते हैं। इंपोर्ट चार्जेस में इंश्योरेंस चार्जेस, क्रूड ऑयल को लाने का इंश्योरेंस चार्ज, ओशन लॉसेस, क्रूड ऑयल की वेस्टेज जो उसको लाने के दौरान रास्ते में हुई और पोर्ट फीस, इन सबको मिला के होता है इंपोर्ट चार्जेस। ये जो क्रूड ऑयल इंडिया लाया जाता है इस पर इंडियन गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी लगाती है। उसके बाद जो क्रूड ऑयल रिफाइनरी लाया जाता है जहाँ पर क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके उससे पेट्रोल, डीजल और केरोसिन एक्सेट्रा निकाला जाता है। क्रूड ऑयल को रिफाइन करने में जो चार्ज लगता है उसको रिफाइनरी ट्रांसफ़र प्राइस कहा जाता है। रिफाइन करने के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इस पेट्रोल और डीजल को डीलर्स को बेचती है। डीलर्स को पहुंचाने का जो कॉस्ट लगता है को इनलैंड फ्रेट कहते हैं। कॉस्ट एंड फ्रेट चार्जेस प्लस इंपोर्ट चार्जेस प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस रिफाइनरी ट्रांसफ़र प्राइस प्लस OMC's प्रॉफिट मार्जिन एंड मार्केटिंग कॉस्ट प्लस इनलैंड फ्रेट, ये सब मिला के होता है टोटल डिजायर्ड प्राइस। क्रूड ऑयल खरीदने से लेकर पेट्रोल और डीजल डीलर्स तक पहुंचाने में जो खर्चा होता है उन सबको मिलाकर और उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो मार्केटिंग कॉस्ट को मिलाकर टोटल डिजायर्ड प्राइस निकलता है। और जिस प्राइस में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज डीलर को बेचती है उसको डेपो प्राइस कहते हैं। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट वेट लगाती है और पर लीटर के हिसाब से डीलर का कमीशन भी उसमें ऐड हो जाता है। चार्जेस को मिला के हमें पेट्रोल या डीजल के रिटेल प्राइसेस मिलते हैं, यानी जिस प्राइस में हम पेट्रोल या डीजल खरीदते हैं वो प्राइस मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1 जून 2021 को क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल प्राइस था $70.67 प्रति बैरल। करंट एक्सचेंज रेट था
1 जून को 72.89 पर USD। तो क्रूड ऑयल की कॉस्ट होती है 5151 रुपीज़ पर बैरल। एक बैरल में होते हैं 159 लीटर्स, तो कॉस्ट पर लीटर आती है 32.39 रुपीज़। अब आगे समझते हैं प्राइस बिल्डअप चार्ट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल विद कॉस्ट ब्रेकअप। जैसे कि आपने देखा क्रूड ऑयल की कीमत थी 32.39 पर लीटर। इसमें रिफाइनरी प्रोसेसिंग मार्जिन, OMC मार्जिन प्लस फ्रेट कॉस्ट प्लस लॉजिस्टिक चार्जेस सब जोड़ के 3.6 रुपीज़ पर लीटर की एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है पेट्रोल में, और डीजल में 6.1 रुपीज़ पर लीटर की। तो टोटल कॉस्ट पेट्रोल की हो जाती है 35.99 पर लीटर और डीजल की हो जाती है 38.40 पर लीटर आफ्टर प्रोसेसिंग, विच इज़ रेडी टू सेंड टू पेट्रोल पंप। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें एक्साइज ड्यूटी प्लस रोड सेस लगाती है, जो कि 32.9 रुपीज़ पर लीटर पर है, और डीजल में 31.8 रुपीज़ पर लीटर। फिर उसमें पेट्रोल पंप डीलर का कमीशन जुड़ता है, जो कि 3.79 रुपीज़ पर लीटर होता है पेट्रोल पे, और डीजल पे होता है 2.59 पर लीटर। तो हमारी पेट्रोल की कॉस्ट अब हो जाती है 72.68 रुपीज़ पर लीटर एंड डीजल की कॉस्ट 72.88 रुपीज़ पर लीटर। इन सब के बाद इसमें स्टेट गवर्नमेंट लगाती है वैट, जो कि 30% पेट्रोल पे और डीजल पे 16.75% होता है, जो बैठता है 21.81 रुपीज़ पर लीटर और डीजल पे 12.5 रुपीज़ पर लीटर। तो फाइनली हम पे रिटेल प्राइस निकल के आती है पेट्रोल की 94.49 रुपीज़ पर लीटर और डीजल की 85.38 रुपीज़ पर लीटर। हर सिटी का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अलग अलग होता है, हर सिटी के डीलर्स का कमीशन पैटर्न भी अलग अलग होता है, हर सिटी के वैट के रेट भी अलग अलग होते हैं। इसी वजह से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हर स्टेट में अलग अलग होते हैं। अगर पेट्रोल और डीजल को GST के अंदर लाया जाता है और इसमें सबसे हायर रेट 28% भी लगाया जाता है, तभी भी हमारे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम हो जाएंगे। अब एक नज़र 2014 से 2021 तक के टैक्सेशन सिनेरियो पे, जो कैसे तेजी से बढ़ा है, जैसे आप वीडियो की स्क्रीन में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ऑयल प्राइसिंग पॉलिसी क्लियर हुई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। थैंक्स, गुड बाय, टेक केयर।